नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार और शिव मिश्रा जी आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार। और आज बड़ी खबर कहें कि इसको महा बड़ी खबर कहें? कुछ भी हो सकता है आज। हमारी तो खांसी आ गई प्रसन्नता से। कुछ भी हो सकता है, देश को कोई बड़ी खबर मिल सकती है तो हैरान मत होना। किसी बड़े इस्तीफे की घोषणा हो जाए, कोई बड़ा ऐलान हो जाए, कोई बड़ा काम हो जाए तो चिंतित मत होना, क्योंकि 12 बजे के आसपास देश की प्रथम नागरिक यानी महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं। कुछ घंटे बीते थे, यानी शाम को देश के गृह मंत्री मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। अब ये मुलाकात का मकसद क्या था, मुलाकात का पर्पज क्या था? सामने तस्वीर है आपके, कोई हवा में काम नहीं है। कल आप ये कहो कि बात आपने हवा में कर दी, घुमा दी। शिव जी थोड़ा सा मुझे दीजिए। अब मैं सोशल मीडिया पर एक बड़ा अच्छा कैंपेन चलाता, मैं चाहूंगा तस्वीर फिर दिखाए कंट्रोल रूम। तस्वीरें बोलती हैं। कल जो महाराज जी मिले थे, हम लोग किसी वजह से शो कल नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई वाराणसी में। 4-5 तस्वीरें आई बाकायदा उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग से। उन तस्वीरों को जब मैंने पोस्ट किया, तस्वीरें बोलती हैं, तो बहुत सारे भाजपाई उतर पड़े ये कहने के लिए कि इनमें से एक राष्ट्रपति बनेंगे और एक भावी प्रधानमंत्री। उसके अगले दिन मैंने कहा था दर्शकों को कि 2 अगस्त को जो कुछ होगा, उसके अगले दिन या अगले कुछ दिनों में आपको असर देखने को मिलेगा। और असर देखने को मिल गया। पहले मैं बॉडी लैंग्वेज और तस्वीरें बोलती है वो बताता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति फोटोग्राफर की तरफ देख रही है। ये जो फोटोग्राफर होता है, शिव जी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, राष्ट्रपति भवन का फोटोग्राफर होता है। और बाकायदा जब इस तरह की कोई बड़ी मुलाकात होती है तो उस समय उस फोटोग्राफर का वहां मौजूद रहना जरूरी होता है। याद दिला दूं दर्शकों को, जगदीप धनखड़ अचानक पहुंच गए थे, बिना समय लिए पहुंच गए थे, तो उनकी कोई फोटो नहीं आई। प्रधानमंत्री के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे को देखिए। अब मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा दूसरी तस्वीर दिखाई जाए, अमित शाह वाली। अमित शाह वाली एक बार तस्वीर और दिखा दे। ये तस्वीर देखिए, इसमें दोनों कैमरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन दोनों के चेहरे के भाव देखिए तो इन तीनों नेताओं के चेहरे के भाव जो है वो बता रहे हैं शिव जी कि कुछ बड़ा हो चुका है और कुछ बड़ा या तो होने वाला है। और अगर हो चुका है तो उसका ऐलान आज देर रात या अगले 24 घंटों में हो सकता है, या फिर जो होने वाला, जो 17 सितंबर की बात कही जा रही है, क्या तब होने वाला है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोच लिया कि 17 सितंबर को जाना ही है, अब ये तय हो ही गया है तो मैं अभी क्यों नहीं चला जाऊं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ 56 इंच के सीने के साथ में निकल गया। मुझे एक बार आरएसएस ने कहा कि गद्दी छोड़ दो, गद्दी का लालच किए बिना मैं गद्दी छोड़कर निकल गया। ये मैसेजिंग देना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कुर्सी छोड़ते हुए दुख तो होता है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है। यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि दोनों लोग मिले हैं क्या? दोनों कुर्सी खाली हो रही है? फिर मेरा एक सवाल है आपसे। नहीं, इसमें देखिए, अगर एक जाएगा तो जाएगा दूसरा जरूर, क्योंकि एक ने इस्तीफा दे दिया तो जैसे ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता है तो वो पूरी कैबिनेट का इस्तीफा होता है। कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबके पांव। तो प्रधानमंत्री का जैसे ही इस्तीफा हो जाएगा तो सारी कैबिनेट पैदल हो जाएगी, सारे जो है वो पूर्व मंत्री हो जाएंगे। फिर जो नया व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो अपनी कैबिनेट अपनी इच्छा अनुसार बनाएगा। लेकिन जरा तस्वीरों का सीक्वेंस देखिए। 12 बजे के आसपास आपने कहा राष्ट्रपति भवन ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, नरेंद्र मोदी के साथ 2 तस्वीरें शेयर की है 12:41 पर। और उसके मैंने कुछ तो घंटों बाद अनुमानित कह दिया कि दोपहर को भोजन किया होगा। तो जब आदमी उसके बाद घबराहट में होता है तो खाना खा पी के बाद में खाता पीता, कहता है जो कुछ परेशानी है उसका निराकरण करो। नहीं, आपका अनुमान लगभग ठीक है। मुझे लगता है ये 10-12 फोटो खींची गई होगी, उसमें से ये 2 फोटो बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट की गई होगी, क्योंकि तमाम फोटो में चेहरे जो है दुखी नजर आ रहे होंगे। और उसके कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति भवन ने 6:37 पर शिव जी अमित शाह के साथ फोटो पोस्ट किया है। और जब मैं अमित शाह के साथ फोटो देख रहा था तो उसमें सिर्फ एक ही फोटो पोस्ट की गई है, यानी उसमें
जो फोटो है गुलदस्ते वाली वो पोस्ट नहीं की गई, या पता नहीं अमित शाह क्या इतने गुस्से में पहुंचे थे राष्ट्रपति भवन कि गुलदस्ता ले जाना तक भूल गए थे, या गुलदस्ते वाली फोटो खिंचवाने से उन्होंने मना कर दिया, या फिर गुलदस्ते वाली फोटो इतनी खराब आई होगी कि उसको रिलीज नहीं किया गया। तो ये बड़ा कि एक प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात वाला जो पोस्ट है 12:41 पर है, उसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा में जो वाहन दुर्घटना हुई थी उसमें जो अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी उस पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की 5 घंटे पहले, और फिर 6:37 पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर, और दोनों तस्वीरों के जो चेहरे हैं शिव जी वो काफी कुछ बता रहे हैं कि विदाई की बेला आ गई है, झोला उठाने का वक्त आ गया है। अब झोला उठाकर क्या राष्ट्रपति भवन जाने की तैयारी है, या झोला उठाकर क्या उपराष्ट्रपति भवन जाने की तैयारी है, या झोला उठाकर परमानेंट विदाई की बेला आ गई है, यानी गुजरात जाकर बसना पड़ेगा, या फिर कुछ समय के लिए तो दिल्ली में भी सरकारी आवास मिल सकता है, वो करके क्या भारतीय जनता पार्टी को चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनके जो करीबी संबंध है जिन देश के नेताओं के साथ है, इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू, कई तरह के आरोप लगे करप्शन के, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। पुतिन साहब पे जब संवैधानिक बंदिशें हुई तो वो राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बना दिया, और फिर उन्होंने उस संविधान के हिसाब से थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करके और फिर दोबारा से वो राष्ट्रपति बने हुए, लगातार बने हुए हैं, और चीन तो ताउम्र राष्ट्रपति बने रहेंगे। भारतीय लोकतंत्र, भारत के संविधान के निर्माताओं को आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था ही नहीं रखी कि संविधान में आप तोड़ मरोड़ कर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं ही राष्ट्रपति, मैं ही प्रधानमंत्री, और मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं और मैं ही सृष्टि के अंत में उसका संहार करता हूं, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तमाम लोगों को आज हमें धन्यवाद देना चाहिए कि देश के ताकतवर पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो ये कहता था, जो ये मानता था कि जो मैं कहूंगा वही आदेश होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। ईडी को आदेश दिया, जाओ, जहां जहां ईडी को भेजा जाता था वहां वहां चले जाते थे। सुप्रीम कोर्ट कई बार हैरान रह जाता था। अब उस नेता को भी इस देश के महामहिम के दरबार में जाना पड़ रहा है, राष्ट्रपति महोदया के दरबार में जाना पड़ रहा है, और ये तस्वीरें, और एक ही दिन महज कुछ घंटों के अंदर ये मुलाकात, और जिनको इन मुलाकात का असर समझ में नहीं आ रहा शिव जी, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि उपराष्ट्रपति जब उनको एक बड़े मंत्री ने फोन करके कहा कि तैयार है, हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा टाइप करवाया और सीधे पहुंच गए राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में हड़कंप मच गया। दावत खाने भी नहीं गए बेचारे, दावत खाने नहीं गए, इस्तीफा लेके पहले गए। दावत थी उनकी। मुलाकात का कोई समय तय नहीं था। एडीसी जो होते हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं राष्ट्रपति, वो भी नहीं थे, फोटोग्राफर भी नहीं थे। इनको किसी तरह से अंदर बिठाया गया, आधे घंटे के लगभग वेट किया इन्होंने, और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने तुरंत प्रधानमंत्री को फोन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई थी। ये सूत्रों के हवाले से, कितना सही है कितना गलत है ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जिस तरह से राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ी है, उनको लगा कि सरकार के लिए संकट का समय है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने सूचित किया होगा देश के प्रधानमंत्री को या देश के गृह मंत्री को। अभी प्रधानमंत्री जाते हैं, क्यों जाते हैं उसको लेकर कोई खबर नहीं आती। आमतौर पर क्या होता है, जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से आते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है शिव जी, दर्शकों को बता दूं कि एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी देश का कोई प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा से आता है या विदेश के साथ कोई बड़ा समझौता करता है या कोई बड़ी चीज करता है, तो राष्ट्रपति भवन जाता है, प्रोटोकॉल के तहत उनको सूचित करता है। क्योंकि हमारे देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी है, सेना की सुप्रीम कमांडर है, उनको संबोधित कर। अगर सिर्फ प्रधानमंत्री जाते तो ठीक है, कोई सरकार का कोई बड़ा फैसला होगा जिसके बारे में बताने गए होंगे या कोई बड़ी चीज हुई होगी वो बताने गए होंगे। एक दिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाते हैं, योगी आदित्यनाथ की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये दर्शकों के लिए बड़ी हैरत अंगेज बात होगी। हमने जो परसों स्टोरी की थी, कई लोगों ने कमेंट में कहा कि आज बताइए मिश्रा जी, पाठक जी, कि आज क्या हुआ, कल हुआ क्या था। योगी आदित्यनाथ जब भी वाराणसी जाते हैं तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए प्रोटोकॉल तो लगता ही होगा। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बाबा विश्वनाथ के दरबार जाना चाहता था सावन के इस महीने में पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन भक्तों को दिक्कत होगी इसलिए मैं नहीं गया। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अगर किसी मंदिर में जाए, क्या वहां प्रोटोकॉल नहीं लगेगा? क्या वहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं लगेगी? यूपी के लिए तो वही प्रधानमंत्री हुए। तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक तरह से सलाह दी थी कि भैया, जब जब बनारस भागे भागे आते हो, बाबा विश्वनाथ के दरबार में चले जाते हो, मेरे आम भक्तों को, श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। यानी वो जो तस्वीरें आई वो तो गजब थी। मंच से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाने का काम किया और उसके बाद दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आते ही राष्ट्रपति भवन
कल उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि जब दिल्ली पहुंचे तो कल शाम को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और आज देश के राष्ट्रपति से मुलाकात। और उसके बाद अगर ये सिर्फ प्रधानमंत्री की मुलाकात होती तो शायद इतनी ज्यादा बातें नहीं बनती, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद संकट मोचक कौन? धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को सूचित कर दिया। अब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो उनके बाद तो अमित शाह ही बचते हैं कि उनको बताना तो जरूरी है कि भाई संभालो, क्या गड़बड़ हो गई है। और कुछ ही घंटे बाद अमित शाह का भागे भागे राष्ट्रपति भवन पहुंचना, ये तय मानकर चलिए कि कुछ बड़ी चीज हो चुकी है या बड़ी चीज होने वाली है। और संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है, कल सोमवार का दिन है, संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। हो सकता है कि कल 11 बजे तक ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, हो सकता है कल 12 बजे तक ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, या ये इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 13 दिनों के बाद वो बहुमत नहीं जुटा पाए थे तो एक भाषण दिया था उन्होंने, और प्रमोद महाजन ने उस समय शुरू किया था कि उस भाषण या संसद की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन पे हुआ करता था। और देश की जनता ने देखा भावुक अटल बिहारी वाजपेयी को, और देश की जनता को लगा कि हाँ, इसके साथ बड़ा गलत हुआ है, इनके साथ 1998 में सरकार बना दी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कल लोकसभा में खड़े होंगे प्रधानमंत्री 11 बजे, या फिर प्रश्नकाल का इंतजार करेंगे 12 बजे खड़े होंगे और फिर एक सवा डेढ़ घंटे का अपना लंबा चौड़ा भाषण देंगे और फिर कहेंगे कि मैं एक स्वयंसेवक होने के नाते 75 वर्ष की आयु का नियम मैंने खुद लगाया था। तो सितंबर में संसद का सत्र चलता नहीं, संसद का सत्र फिर शीतकालीन सत्र होता जो कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में और दिसंबर में चलता। तो मुझे लगा कि मैं लोकतंत्र के इस मंदिर को आज ही संबोधित करूं और अपनी भावना से अवगत कराऊं। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है ये, और ये कल हमें 11-12 बजे तक लोकसभा में इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल विपक्षी राजनीतिक दलों की तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, नेताओं की और खासतौर से मंत्रियों की सांसें अटक गई हैं। मोदी जी गए तो सब पूर्व हो जाएंगे, और जो नए वाले जी आएंगे वो इनमें से कितनों को रिपीट करेंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये तय मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और नरेंद्र मोदी के बाद दिल्ली के दरबार में बैठा हुआ, अगर नरेंद्र मोदी साहब का इस्तीफा हो जाता है तो दिल्ली के दरबार में बैठा हुआ कोई नेता, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इनके अलावा भी दिल्ली के दरबार में बैठे कोई भी नेता है, उनमें से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अगर संघ मोदी का इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाता है, मोहन भागवत मोदी का इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाता है, तो दिल्ली से दूर बैठा हुआ कोई नेता ही इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा, एनडीए गठबंधन का। शिव जी, दिल्ली में बैठे नेताओं के भाग में प्रधानमंत्री बनना कम से कम अब नहीं लिखा है, भले ही वो शिवराज सिंह चौहान ही क्यों ना हो। शिव जी, नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं और ये दर्शकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है, जितनी जल्दी पहुंचे उतनी जल्दी दर्शक देखें। लेकिन सवाल यह है कि प्रत्येक पल बदल रही राजनीति की फिजा, बदल रही हवा और मानसून का मौसम, पता नहीं किधर से घने बादल उठे और किधर बरस जाएंगे, किधर धूप निकलेगी और कहां छांव कर जाएंगे, हम भी अंदाज नहीं लगा पाते। आप देखिए किस बदलते परिवेश में बदलते सब कुछ। कल उत्तर प्रदेश में फिर उन्होंने जिलाधिकारी और कमिश्नर से अलग हटके बात की। योगी आदित्यनाथ साथ नहीं थे, हम लोग अंदाज लगा रहे थे कि ग्रीन रूम में बैठेंगे और ग्रीन हाउस में बैठ के कुछ अलग थलग बातें होंगी, कुछ होगा फाइनल। लेकिन कहीं ना कहीं तल्खी नजर आ रही थी कल भी, और आज की ये मुलाकात कई सवाल छोड़ के जा रही है। मैं भी दर्शकों के पास एक अपना सवाल छोड़ूंगा कि आपका अनुमान क्या कहता है, अभी तो कल तक समय बाकी है। मेरे हिसाब से या संतोष पाठक जी के हिसाब से ये समय 17 सितंबर के बाद होना चाहिए था, तो 17 सितंबर से पहले क्यों? तो उसके लिए पाठक जी ने बताया कि हो सकता है फिर सत्र ना चले, सदन को संबोधित ना कर पाए, तो ऐसे में मौका लगा हो कि बनारस आए हैं, बाबा का आशीर्वाद लेके आए हैं, कल सोमवार है तो बाबा को सब कुछ सौंप दो और चलो बाबा के धाम। हो सकता है कल 2-3 ताबड़तोड़ इस्तीफे भी हो सकते हैं। मैं बड़ी दूर और गंभीर बात करता हूं, क्योंकि अब भरोसा नहीं है। जब से धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है और वो पता नहीं है कि कहां है, तब से अब ये तो कहना बहुत मुश्किल हो गया कि अगला इस्तीफा किसका, क्योंकि सपने में भी नहीं सोची थी। और जो 1-2 पत्रकार थे राजस्थान के, जैसे महेश जालानी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो लिख रहे थे, लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। हालांकि वो फिर कह रहे हैं धनखड़ साहब करेंगे बड़ा विस्फोट। अब विस्फोट में कौन कौन परेशान होगा, किसके चिथड़े उड़ेंगे, कौन घायल होगा, विस्फोट तो विस्फोट होता है, तो इसकी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन
सवाल छोड़ के जा रहे हैं दर्शकों के पास कि हमें भी बताइए, क्या ये मुलाकात सामान्य है, शिष्टाचार है, या फिर कुछ अलग हटके? अगर अलग हटके है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष सर का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी, जाते जाते मैं अपने दर्शकों से एक अपील भी करूंगा कि संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को उनका प्यार तो मिल ही रहा है, लगातार हमें सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, आगे भी हमें सहयोग समर्थन देते रहे। लेकिन आज एक चीज और कहूंगा, अब थोड़ा सा भविष्य की सोचते हैं। मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि उनके हिसाब से कौन बनना चाहिए देश का अगला प्रधानमंत्री। अब दर्शकों को अपने पसंदीदा नामों के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताना चाहिए कि उनके हिसाब से देश का कौन बनेगा। ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं कि उनके हिसाब से देश का अगला प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए, किनको वो पसंद करते हैं। बनेंगे तो वही, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अगर मोदी जी का इस्तीफा हो गया तो फिर नागपुर में बैठे हुए भागवत साहब ही तय करेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन मोदी साहब का इस्तीफा अगर कल होता है शिव जी, तो ये तय है कि देश के अगले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो इंतजार करते हैं, कल 11 बजे 12 बजे लोकसभा राज्यसभा दोनों देखना पड़ेगा। तमाम दर्शकों को नमस्कार और आभार।